गौ हमारी माता है। गौ हमारी माता है तो पिता कौन है? मैं कुछ नहीं कह रहा, आपने कहा होगा तो आपको माफी मांगना पड़ेगा, ठीक है। गौ हमारी माता है, उसके नाम पर 100 लिंचिंग हो गई 2019 तक, इसमें मरने वाले 90 मुसलमान और 10 दलित। तो मैं स्टडी करने लग गया, भैया बीफ का मामला क्या है, गौ पवित्र माता कैसे बन गई। तो सबसे पहले विवेकानंद की किताब पढ़ी, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। उसमें स्वामी जी कहते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। डीएन झा प्रोफेसर उसको कंफर्म करते हैं, वेदों में ऐसे वाक्य हैं, अथो अन्नम व्यागौ, जिसमें गाय का ही है। खैर, ये भारत के इतिहास का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो एक तरफ है बौद्ध धर्म के मूल्य, मानवतावाद के मूल्य, और ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के मूल्य। ब्राह्मणवाद कमजोर होने के बाद वापस आया, उसने गाय को अपना प्रतीक बना लिया, और यही प्रतीक के दौरान के लिए आजादी के आंदोलन में भी कुछ समस्या हुई और अभी उसको रिवाइव किया गया। याद रखिए दोस्तों, ये गाय का कोई ये उसको माता वाता नहीं मानते, दावे से कह रहा हूं। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, हिंगोनिया में गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ में डूबकर मर गई। मैं बहुत व्यथित हो गया, मैंने कहा हो क्या रहा है। एक तरफ तो बोलते हैं हम गौशाला बनाएंगे, गौ की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ हो क्या रहा है। तो मुझे उसका जवाब मिला कि ये केवल राजनीतिक एजेंडा है। और वो कैसे पता चला आपको पता है? वो अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछता, डोंट वरी। अब उनकी एक बायोग्राफी में पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी नाम के पत्रकार ने लिखी थी। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, एक बार अटल जी अमेरिका में लेक्चर के टूर पर थे। लेक्चर करके एक लेक्चर देने के बाद आराम से खाने का आनंद उठा रहे थे, समझ गए ना, खाने का आनंद उठा रहे। तो पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, हेलो अटल जी आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है, आप जो खा रहे हो ये बीफ है। अटल जी ने कहा नो प्रॉब्लम, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, लेट्स हैव अ गुड टाइम।